भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ द्वारा अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहीदी दिवस के अवसर पर देश की आजादी में अपना बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस है और मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा बलिदान इतनी यंग एज में देने वाली जो मिसाल है वो भगत सिंह जी और उनके साथियों ने स्थापित की है। ये हिंदुस्तान जो है वो शहीदों की धरती है। हमेशा से देश के लिए, समाज के लिए कुर्बानियाँ हुई हैं, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने जिस प्रकार से नौजवानों के लिए एक आदर्श स्थापित किया और देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो आज के युवाओं के बीच में हम रख सकें, उसको, उस याद को ज़िंदा रख सकें, उनकी शिक्षाओं को ज़िंदा रख सकें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ इकाई ने आज ये कार्यक्रम करने का सोचा है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर, और यूथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब यंग लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि भगत सिंह का संदेश हम इन लोगों तक पहुँचा सकें और देश समाज की सेवा जो है वो करने का हम प्रण ले सकें। भगत सिंह ने अपनी जान देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की जो है वो बहुत बड़ी सेवा की थी, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि देश के लिए मरने का नहीं, देश के लिए जीने का जो है वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आज भगत सिंह के उसी संदेश को लेके, उसी प्रेरणा को लेके देश का नौजवान है वो देश के, समाज की प्रति अपना योगदान दे, इसी के लिए कार्यक्रम रखा है। और मैं समझता हूँ कि ये संदेश जो है आगे बढ़ाना चाहिए और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और हिंदुस्तान के तमाम शहीदों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे। युवा पीढ़ी को मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी को आज के जो पर्दे के हीरो हैं उनकी बजाय जो रियल में हीरो हैं, जो ज़िंदगी के हीरो हैं, जिन्होंने इतनी यंग एज में जो है वो अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया देश के लिए, तो युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और युवा पीढ़ी को उसी प्रकार से, जैसे मैंने कहा कि देश के लिए आज मरने की नहीं, देश के लिए जीने की ज़रूरत है और हम देश के लिए जिएं, देश की तरक्की के लिए जिएं, समाज के लिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट पार्टी है, 18 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे सदस्य हैं और बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, उनके काम से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जो भी लोग आते हैं उनका स्वागत है, इससे ताकत बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत होंगी, नरेंद्र मोदी जी के हाथ जितने मजबूत होंगे, देश के विकास, देश की प्रगति को उतनी ही गति मिलेगी और देश का परचम जो है उतना ही प्रबल ढंग से जो पूरी दुनिया पे लहरा पाएगा। और जो हिंदुस्तान, ये 21वीं सदी कहा जाता है, हिंदुस्तान की सदी है, तो हम लोग जो हैं वो विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। पूरी दुनिया में अपने जो हमारे पास ज्ञान का खजाना, भरपूर खजाना है, उसको पूरी दुनिया पे लटा के पूरी दुनिया में शांति, समृद्धि, प्रगति के लिए जो है वो भारत नेतृत्व करेगा, नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व करेंगे। बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी जी। बीजेपी पहले अलायंस में लड़ती थी, बहुत कम सीटें लड़ती थी, लेकिन अब पंजाब में बीजेपी अपने तौर पर जो है वो चुनाव लड़ेगी। और पंजाब में जिस प्रकार का ये माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है, आज अमृतपाल नहीं हीरो है, पंजाबियों का हीरो हमेशा से ही भगत सिंह रहा है और भगत सिंह ही रहेगा। और भगत सिंह ने हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए अपना बलिदान नहीं दिया था, हिंदुस्तान को अखंड रखने के लिए, हिंदुस्तान की प्रगति के लिए, प्रगति के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। और जो है आज भगत सिंह से नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और भगत सिंह जैसे उन्होंने जिस प्रकार से, आपको ध्यान में होगा कि असेंबली में जब बम फेंका था तो अपनी गिरफ्तारी दे के ये संदेश दिया था कि हम लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों को ये बताना चाहते हैं कि ये देश हमारा है, वो छोड़कर चले जाएं। एक संदेश देने के लिए उन्होंने बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी दी थी। लेकिन आज पंजाब में जिस प्रकार से सो कॉल्ड अपने आप को सिखों के नेता और खालिस्तान के मसीहा कहने वाले, आज कभी वो स्कूटरों पे भाग रहे हैं, कभी वो रेड़ों पे भाग रहे हैं, तो जो कहते थे कि सबसे पहली गोली हम खाएंगे, आज वो कहीं नज़र भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ भगत सिंह है और नौजवानों का आदर्श हमेशा से भगत सिंह रहा है। पंजाब का नौजवान है वो भगत सिंह की राह पर चले, यही मेरी सब नौजवानों से। ये हम तो पहले से कहते आ रहे थे कि उस वक्त भी केजरीवाल जी कभी आतंकवादियों के घर में रात बिताते थे, उनसे फंडिंग लेते थे, ये सब चीज़ें थी। अब आज वो साबित होती जा रही हैं। ये तो केंद्र सरकार ने इंटरवीन किया तो सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इतने दिनों तक इन्होंने उसको खुला छोड़ रखा था, उसकी गतिविधियों पर कोई नज़र नहीं थी।
लेकिन अमित शाह जी ने जिस प्रकार से, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है देश की एकता अखंडता के लिए, और हम किसी भी कीमत में जो है वो पंजाब को देश से अलग नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने देंगे, और देश अखंड है, अखंड रहेगा। और हम गुरुओं की शिक्षाओं पर चलते हुए पूरे सिख समाज का मान सम्मान करते हुए, और ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी सिख भाई हैं वो देशभक्त हैं। आज का नहीं, पूरा इतिहास रहा है, सिखों ने देश के लिए सबसे अधिक बलिदान दिए। सिख आज सबसे ज़्यादा फौज में अपने आप का अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो इस कारण से ये एक बहुत बड़ा जो है वो संदेश जो है वो आज भगत सिंह की इस शहादत के अवसर पर पंजाब के नौजवानों को उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए, उनको मार्गदर्शक मानते हुए उसी राह पर देश की एकता अखंडता के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।